सो हाय एवरीवन, दिस इज़ अभय मित्तल और आज के हम इस वीडियो में यार एक क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि डेली प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको गिवन है स्क्रीन पर। आपको आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है गेट इक्वल सबस्ट्रिंग विद बजट। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं भाई मीडियम लेवल का। ये तो आज सच में ईजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं, आप देखना कोड कोड करके डायरेक्ट कोड करके, और कोड जब हो जाए आपका तो आप खुद बताना कमेंट सेक्शन में कि भाई मीडियम लगा, इजी लगा, हार्ड लगा। ठीक है, खुद इजीली बोलोगे इसे। तो देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक एस गिवन है, एक टी गिवन है। ठीक है, और आपको मैक्स कॉस्ट गिवन है, आपको तीन चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में आपको तीन चीज़ें गिवन है ना, एस और टी और मैक्स कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि एस और टी गिवन है, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि मान लो इसमें ना आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है। सब स्ट्रिंग क्या होता है कि जो करैक्टर है ना आपके, वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। जैसे ए है और बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी ये चारों कॉन्जिक्यूटिव है ना। अगर मान चलो अगर कोई सब स्ट्रिंग ले रहे हो, से ए और सी सब स्ट्रिंग नहीं हो सकती भाई। सब स्ट्रिंग क्या होगी, ए और बी होगी। ठीक है, तो ये होती है सब स्ट्रिंग। तो वही वो बोला है कि मान चलो मैक्सिमम लेंथ आपको बतानी सब स्ट्रिंग की, जो कि क्या हो सकता है कि मान चलो हम इसे जब माइनस करेंगे ना एस ऑफ आई और टी ऑफ आई को, तो वो जो है ना उससे मतलब मैक्स कॉस्ट जो है 3 से कम होना चाहिए, 3 या 3 से कम होना चाहिए। तो मान लो जैसे ए और बी है, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो बी माइनस ए कितना हुआ, एक्स का वैल्यू अगर आप माइनस करोगे तो कितना हुआ, तो 1 हुआ ना। तो 1 हो गया। और तो इसका मतलब आप और भी मतलब इसमें करेक्टर जोड़ सकते हो। जैसे बी और सी लोगे तो सी माइनस बी कितना हुआ, तो 1 हो गया। तो 1 प्लस 1 कितना, 2 हो गया। तो और भी ले सकते हो, तो सी माइनस डी हो गया। तो ये कितना होगा, 1 होगा, मतलब -1 होगा। लेकिन मतलब वो उसका मॉडुलस लेना है ना आपको, मॉडुलस जैसे आपको गिवन है तो क्वेश्चन में मॉडुलस ले लोगे। तो वो कितना 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 3 हो गया। लेकिन अब आप आगे नहीं जा सकते ना भाई, डी माइनस एफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि मान के चलो आपको 3 तो मतलब मैक्स है ना, इसलिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ए और बी को छोड़ सकते हो, जैसे इसमें से ए और इसमें बी, बी सी डी और बी डी एफ को भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें क्या, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या हो गया, ए और सी लिया तो उसमें 2 हो गया, तो 2 हो गया। अब इसमें किस क्या, बी माइनस डी करेंगे तो उसका और 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 हो गया। लेकिन 4 नहीं हो सकता ना, 3 या 3 से कम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, ए और सी ही ले सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो ए बी सी डी है, ए सी डी ई है, तो मैक्स कॉस्ट जो है 0 है। और ए माइनस ए करेंगे तो 0 आ गया, और 0 आ गया। तो मैक्स कॉस्ट कितनी है, 0 है, तो 0 या 0 से कम लेनी है हमें। तो इसे ए और ए को हम ले सकते हैं। तो इसका कितना हुआ, आउटपुट 1 हो गया, आउटपुट 1 हो गया, और इसका आंसर भी फिर 1 हो गया। ठीक है, तो कोड देखते हैं, कोड से आप देख लेना, आप क्वेश्चन समझ लेना पहले पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर सॉल्यूशन पे आना। अब देखो कुछ सॉल्यूशन जो है, क्लास सॉल्यूशन गिवन है, इंट इक्वल सबस्ट्रिंग एस और टी और मैक्स कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट गिवन है, आंसर 0, और इसका साइज गिवन है। तो फॉर लूप लगाया हमने, फॉर लूप लगा के क्या किया, ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ना, इसमें ना टी एल ही मारा था। टी एल ही क्या मतलब, टाइम लिमिट एक्सीड मार रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर हमने कोड जो है थोड़ा ऑप्टिमल लिखा है, तो ऑप्टिमल भी आपको बता देंगे कि एन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। ये इसकी जो है एन से ज़्यादा है, तो इसमें 2 लूप चले ना भाई, एक लूप ये चला, एक लूप ये चला। तो देखो किया क्या हमने, पहले कॉस्ट 0 मानी, आंसर भी 0 मान लिया, और एन की वैल्यू हमने यहाँ साइज निकाल लिया। साइज दोनों की सेम है, एस और टी का ना, एस और टी का साइज जो है वो सेम है। तो फॉर लूप लगाया, फॉर लूप एक हम लगाएंगे 0 से लेके n तक। अब क्या किया कि एक हमने j मान लिया, j जो i के बराबर हो गया, कॉस्ट जो 0 है। हम लूप पता कब तक चलाएंगे, लूप तब तक चलाएंगे जब मैक्स कॉस्ट से कम है, हमारी जो कॉस्ट है ना मेन कॉस्ट, वो मैक्स कॉस्ट से कम है। अगर वो कम है तो हम कॉस्ट को अपडेट मार देंगे ना भाई, कॉस्ट को अपडेट मार दिया, कॉस्ट प्लस एब्सोल्यूट ऑफ टी ऑफ जे माइनस एफ ऑफ जे, और जे को क्या हमने बढ़ा दिया। तो इसमें क्या होगा, पहले ए और बी आया, अब ए और बी आया तो जे तो आई तो हमारा यहीं पे है 0 पे, लेकिन जे बढ़ जाएगा, जे मतलब यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ क्या, जे यहाँ आ गया। ऐसे जे सी और डी तक आएगा, मतलब ये यहाँ तक 2 तक आएगा, यहाँ भी 2 तक आएगा, जे तो आता रहेगा। अब लेकिन जैसी जे की वैल्यू 3 होगी ना, जैसी जे की वैल्यू 3 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 लेस देन 3 थोड़ी है, मतलब इक्वल टू 3 थोड़ी है। तो ये तो गलत हो गया कंडीशन, गलत होगी ना कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, वाइल ये आनी कंडीशन है, तो आंसर में स्टोर कर लेंगे, क्या स्टोर कर लेंगे कि आंसर ऑफ मैक्स ऑफ आंसर जे माइनस 1, जो कि हमारे जे माइनस 1 की 3 वैल्यू है, उसकी 0 है। जिसमें मैक्स क्या स्टोर कर लिया हमने, मैक्स स्टोर जो करा है हमने, तो क्या किया हमने, यही तो किया कि मान चलो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आंसर की वैल्यू कितनी हुई, 3 स्टोर होगी।
कौन से 3 वैल्यू स्टोर होगी। अब क्या हुआ, आई जो है फिर दोबारा स्टार्ट होगा 2 से, अब 2 से स्टार्ट हुआ तो फिर ये भी 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम ना चेक करते रहेंगे। तो मतलब ये थोड़ा मतलब वैसा ब्रूट फोर्स हो गया, ठीक है। और देखते हैं इसे चला के, बस चल रहा था मैं टीएलई देख ही रहा, मार रहा था टीएलई, ठीक है। आप करके देखना सॉल्व वैसे। और इसका ऑप्टिमल हम देख रहे थे, ऑप्टिमल में हमारा क्या है, इसमें इनमें एन कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। एक लूप जो है ना एक ही बार चल रहा है। 2 पॉइंटर अप्रोच लगाई हमने और कुछ नहीं किया, तो जो है ना ईजी है वैसे अप्रोच जो है। आंसर जीरो मान लिया, कॉस जीरो मान लिया, एन जो है साइज मान लिया, आई जीरो जे जीरो, और वाइल लूप चला दिया हमने। वाइल लूप जो तक चलाया, वैल्यू जो कितनी हुई है हमारी, वैल्यू की वैल्यू है, और वैल्यू की वैल्यू एब्सोल्यूट ऑफ टी ऑफ जे माइनस एस ऑफ जे है। और इफ जो है कॉस्ट प्लस वैल्यू लेस देन मैक्स कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को अपडेट कर देंगे। और कॉस्ट को अपडेट करोगे तो भाई आंसर को भी तो अपडेट करोगे, जो उसकी मिनिमम मैक्सिमम लेंथ आप ले सकते हो उसे भी अपडेट करो। फिर जे को प्लस प्लस कर दो। या फिर अगर मान चलो इससे नेक्स्ट कॉस्ट से वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कॉस्ट को मतलब कम कौन सी करेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ जो आई पे वही वैल्यू थी ना, ऐसे ए और बी आ रहे थे, तो इनकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वाले को घटा देंगे, और फिर आई को जो है अब बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही लूप चलता रहेगा भाई। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन है, कॉम्प्लेक्सिटी एन भी है, और उसका ऑप्टिमल अप्रोच यही होगी, फिर रिटर्न आंसर कर देंगे। तो मीडियम लेवल का नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अब सबमिट करके देखते हैं क्या आता है सबमिट करके। ठीक है, सबमिट हो चुका है। 42% ही बीट हुआ है वैसे, कोई ना, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और सही हो।